कंपोनेंट ऑफ एडी के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, ठीक है। तो या फिर ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है किन किन चीज़ों को जोड़ के बनती है, ठीक है। तो इसको तीन तरीके से अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहला है आपका, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है और टू सेक्टर है, क्लोज्ड इकोनॉमी और टू सेक्टर, तो क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो और टू सेक्टर में क्या क्या आता है, कंजप्शन आता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। तो वाई इजिकल टू क्या होता है, सॉरी वाई बोल रहा हूँ, एडी इजिकल टू क्या होता है, सी प्लस आई होता है, जहाँ पर सी जो होता है वो हाउस होल्ड कंजप्शन होता है, ठीक है। जो परिवार होते हैं, ठीक है, वो जो कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन में खर्चा करते हैं, वो क्या रहता है, ठीक है। और आई जो है, ये जो होता है ये परिवार के द्वारा किया जाता है, ये कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है, और ये जो है प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है, ठीक है जी। क्या होता है, प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। तो प्रोड्यूसर जो है इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। अगर बिजनेस चला रहा है तो उसके अंदर जो पैसा लगाएगा वो उसमें दो तरीके के पैसा लगाता है, एक तो फिक्स एसेट में और दूसरा इन्वेंट्री के अंदर, ठीक है। वो हम लोग नेशनल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो फिक्स ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, फिक्स एसेट को क्या कहते हैं, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है ना, ठीक है। और दूसरा था माल सूची निवेश, हिंदी में कहते हैं उसका क्या है, इन्वेंट्री, क्या था, इन्वेंट्री था ना, ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करके निकालते थे, ठीक है। मतलब कहने का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंजम्पशन करते हैं, दो तरीके से मिलकर के आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है। एक बार पढ़ लेते हैं जरा। तो अ क्लोज्ड इकोनॉमी मे बी टू सेक्टर और थ्री सेक्टर, दो सेक्टर और तीन सेक्टर वाली हो सकती है। तो दो सेक्टर वाले के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कौन कौन होता है इसके अंदर, एक तो होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और एक था प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। स्पेशली देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता, गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है ना, इकोनॉमी के अंदर। इन दिस इकोनॉमी हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर द कंजम्पशन, हाउस होल्ड गुड्स परचेज करता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि गुड्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको क्या कहा जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और इसलिए इसको सी से डिनोट किया गया है। हाउस होल्ड का जो खर्चा है उसको सी से डिनोट किया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूसर ऑन द अदर हैंड परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर कमाने के लिए पैसा खर्च करता है। जब कमाने के लिए जो चीज खर्चा किया जाता है ना, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रोड्यूसर तो कमाने के लिए खर्च कर रहा है ना, इसलिए उसको हमने क्या कह दिया, इन्वेस्टमेंट कह दिया, ठीक है जी। तो सर इन टू सेक्टर इकोनॉमी, तो एडी का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई होता है। अगर इसी को अगर थ्री सेक्टर में पढ़े, थ्री सेक्टर में, तो थ्री सेक्टर में सी प्लस आई प्लस जी भी हो जाता है। तो सी और आई तो आपको पता ही है क्या हो गया, और जी हो जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए खर्चे करती है, सेफ्टी के लिए खर्च करती है, ठीक है, डिफेंस के लिए खर्च करती है, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। हाउस होल्ड कंजम्पशन, परिवार वाले जो लोग जो हैं, पब्लिक जो है, वो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो खर्चा करती है, ठीक है, वो कहलाता है आपका सी। क्लोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं आती है। क्लोज इकोनॉमी के अंदर टू सेक्टर इकोनॉमी, और क्लोज इकोनॉमी थ्री सेक्टर। क्लोज इकोनॉमी में दो पॉइंट है, टू सेक्टर और थ्री सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ओपन इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, ओपन में, ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। याद आया कुछ, क्या याद आया, पिछले जन्म वाली बात है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ठीक है। तो एडी जो है आपका वो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम है। और इसके अंदर ये, अच्छा एक चीज, ये क्यों है, एग्रीगेट डिमांड क्यों है। अब जरा एक चीज समझो कि हम लोग जो नेशनल इनकम निकालते थे, तो नेशनल इनकम में अगर आप वैल्यू एडेड मेथड को देखो तो उसके अंदर क्या था, जीडीपी या आउटपुट, वैल्यू एडेड आउटपुट होता था, ठीक है। आउटपुट का मतलब होता था क्या, प्रोडक्शन। मतलब देश के अंदर जितना प्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, वैल्यू एडेड कहलाएगा। और जितना प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है, बेचने के लिए ही तो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, जीडीपी जो है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है, वो क्या है, नेशनल इनकम बनेगा। और वो हम लोगों ने नेशनल इनकम में देख लिया है कि जीडीपी ही क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। समझाएगा, तो जीडीपी से इनकम बनती है। और वो इनकम जो होता है, अगर आप खर्चा कर रहे हो, इनकम कब जनरेट होगी, जब कोई खर्चा, मेरा खर्चा किसी और का इनकम होता है, समझ में। तो जब वो गुड्स प्रोड्यूस किए गए थे तो बेचे जाएंगे, अब बेच करके प्रोड्यूसर के पास इनकम आएगी और कंज्यूमर खर्च करेगा उसके लिए, समझ में आई बात। तो प्रोड्यूसर का जो इनकम है और कंज्यूमर का जो खर्चा है, दोनों बराबर होंगे ना। भाई 10 रुपए का सामान दूंगा तो आपका 10 रुपए खर्चा, मेरा 10 रुपए का इनकम, यही हुआ ना सामान, ठीक है। तो जो इनकम हो प्रोड्यूसर का और एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का, वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहने का प्रोडक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक्सपेंडिचर ही तो होता है, टोटल एक्सपेंडिचर देश के अंदर,
डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के खर्चे प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग विदेशों में तो हम लोग माल और ज़्यादा बनाते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, समझ में आई बात? तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। इंपोर्ट करने से, बाहर से माल मंगा लोगे तो देश का माल नहीं बिकेगा, समझ में आई बात? ठीक है, तो आपका एडी घटता है, इस तरह से वो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये ओपन इकोनॉमी जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और क्लोज्ड इकोनॉमी जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। चलिए जी,